Can we start now? Yes, sir. Okay, great. Thank you. So, hello everybody. Welcome back to the classroom. So, today's class is all about the amendments which have taken place और जो आपके आने वाले नवंबर और लेटेस्ट से दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है. अगर ये अमेंडमेंट आई तो दिस कैन बी देयर फॉर मैक्सिमम 5 मार्क्स, 3 मार्क, 2 मार्क या 5 मार्क्स के लिए आ सकती है. अच्छा सर, एक मिनट, हमने तो कोई ऐसी अमेंडमेंट सुनी नहीं. हमने तो कोई ऐसी अमेंडमेंट सुनी नहीं जो आप बता रहे हो. आपके अलावा तो किसी टीचर ने कराया ही नहीं. हाँ, नहीं कराया होगा, पहले करा दिया होगा उन लोगों ने. वट एवर योर स्टडी मटीरियल इज, दैट स्टडी मटीरियल वॉज ड्राफ्टेड इन द ईयर 2018, 2018, 2019, ये वाले मॉडल के स्टडी मटीरियल हैं आपके पास. और उसके बाद दैट मीन्स वट एवर द अमेंडमेंट विच हैव टेकन प्लेस इन द ईयर 2019, वो इंस्टीट्यूट आज बता रहा है तो हम लोग भी आज बता रहे हैं, हम लोग भी पहले बता चुके हैं. ठीक है. तो जो अमेंडमेंट है वो कहाँ पर आई है? कंटेंट्स ऑफ एमओए. एमओए के कंटेंट्स पढ़ते हैं. कुछ हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि यार मैं जाता हूँ एक जगह पर, क्या कहते हैं, एक लड़की है, मुझे अपने पापा से मिलवाती है. वो सबसे पहले पूछता है कि आपका नाम क्या है. आप किसी से भी मिलते हो सबसे पहले पूछते हो आपका नाम क्या है. उसका नाम सुन लिया बस, उसके बाद तो तुम पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों में पहुंच जाते हो यार. होता है ना ऐसे. अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती. ऐसे ही वही होता ना. तो अब ऐसे ही सर, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले जरूरी है एक प्रॉपर नाम, एक प्रॉपर नेम होना. कह रहा ठीक है. अब नाम क्या, कैसा नाम होगा, कैसा रख सकते हैं, ये सारे बारे में आज बात करेंगे. क्लास मजेदार होने वाली है और साथ के साथ 3 4 5 नंबर भी दिलवा जाएगी. पेपर में क्वेश्चन आता है तो, नहीं आता है तो भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो इट इज इम्पोर्टेंट. अब नेम कैसा होना चाहिए? चलो एक काम करो यार, एक काम करते हैं, सिंपल सा, बहुत एक सिंपल सा कुछ भी सोचते हैं. जैसे आप अपने मन में एक गाली सोचो, देनी नहीं है किसी को, देनी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में सोचो. एक बड़ा गुस्सा आ रहा है किसी बंदे पे, उसको एक गाली देनी है. मैं थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके चलना, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके चलना. कैसे रख सकते हैं किसी कंपनी का नाम? जो भी आपने गाली सोची, प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हैं? बोलो. नहीं रख सकते. नहीं रख सकते क्यों? सर अनडिजायरेबल है. बस यही अनडिजायरेबल वाला नेम क्लॉज आपके एमओए के अंदर आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, और उसी के अंदर ये अनडिजायरेबल नेम्स वाले क्लॉज के अंदर एक चेंज आया. ये चेंज कब आया? इन द ईयर 2019. पहले हम लोग पढ़ते थे रूल नंबर 8, और अब जाकर हम पढ़ रहे हैं, इसको हटाकर यहां पर इंसर्ट कर दिया गया रूल नंबर 8A और रूल नंबर 8B. ओके सर, ये अमेंडमेंट आई इन द ईयर 2019, और आपके पास जो कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल्स हैं उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई है. कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2019, फिफ्थ अमेंडमेंट इन कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल्स. ओके. अब अमेंडमेंट को पढ़ने का द बेस्ट और द मोस्ट एफिशिएंट वे इज कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या है. आपको यही नहीं पता पहले क्या होता था, तो आज का अगर मैं बता भी दूंगा तो उसका क्या फायदा होगा. ठीक है. सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले क्या था और आज क्या है. सबसे पहले आपके पास ये अनडिजायरेबल नेम्स नाम का एक टॉपिक आपकी बुक के अंदर, आपके क्लास नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. अब पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये पहले कहानी क्या होती थी. पहले कहानी क्या होती थी. तो there was a notification which came on 10th of May 2019 named as Company Incorporation Fifth Amendment Rules 2019. ठीक है. आगे चलते हैं. सर अब सबसे पहले जो नोटिफिकेशन 10 मई 2019 को आया, उसने आकर क्या बताया? उसने ये बोला कि भैया देखो, पहली बात तो ध्यान से, सबसे पहले पहचान किसी होती है? कंपनी के नाम से. आप रिलायंस को कैसे जानते हो? रिलायंस से. यहाँ पे आप आए हो कैसे, क्या, कहाँ पे आए हो? सुपर क्रॉस पे. तुम्हारी वाली का नाम क्या है? फटाक से बता दोगे. सबसे पहले नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पता कैसे चलेगा. और नाम कैसा रख सकते हैं, कैसा नहीं, ऐसा रख सकते हैं क्या कि कोई एक गाना बताओ. कोई गाना आया होगा आजकल ताजा ताजा, कोई नया गाना आया है, आपने सुना होगा. चलो कोई बात नहीं, मत बताओ यार, मैं खुद ही बता देता हूँ. जैसे कोई गाना है यार, हिंदी गाना कौन सा होगा यार, मुझे हिंदी गाना ही नहीं पता. चलो कोई बात नहीं, बहुत पहले एक गाना आता था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए प्राइवेट लिमिटेड. ऐसा नाम रख सकते हैं? नाम रख सकते हो आप? ये मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. आपने मिठाई की दुकान खोल दी, नाम रख दिया उसका मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. लिमिटेड लगा दो आगे, प्राइवेट लिमिटेड लगा दो. पॉसिबल है ये? नहीं सर, नहीं हो सकता. अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक और चीज बताओ. ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मैं जस्ट एक छोटा सा एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक, आप कह सकते हो एक रिकॉल कर रहे हैं, जैसे एक ब्रश अप कर रहे हैं पहले क्या था.
एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, मैंने कहा भैया तुम्हारा टी ए बड़ा है, टी बड़ा है, ए छोटा है, मैं ऐसे कर दूं क्या, टाटा? नहीं सर नहीं रख सकते। क्यों? क्यों? मैंने ये रख दिया टाटा। मैंने कहा मैं भाई तुम्हारे में एक ही है, अपने पास तीन चार हैं, है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, मैंने कहा यार अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा मैंने लिख दिया रिलायंस। मैं कहा आपका ई है, मेरा आई है यार, रख लेते ना ऐसे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर दीज आर द नेम्स विच आर ऑलरेडी रिजेंबलिंग विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है, वैसा नाम नहीं रखा जा सकता। जाओ जाके अप्लाई करके दिखाओ सुपर रॉस, सुपर रॉस नाम की कोई कंपनी नहीं दिखेगी वहां पर। क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रेडमार्क है। आपको रॉयल एनफील्ड कहते हैं ना, डुक 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 डुक, अपना नॉन दे बुलेट चमकौन दे, हाँ बस। अब जो बुलेट है, बुलेट नाम की कोई कंपनी नहीं है, रॉयल एनफील्ड नाम की कोई कंपनी नहीं है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है। कह रहा सर जब भी आप नेम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे ये सारी चीजें किसी भी तरीके से आपको ऐसे नाम नहीं मिलेंगे। ये पुराने वाला है, फिर से बता रहा हूँ, ये पुराने वाला है। टाटा ने कंपनी लगाई टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप कह रहे हो मैं बना देता हूँ टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा प्राइवेट बड़ा है, हमारा प्राइवेट छोटा है भाई। आपने प्राइवेट कंपनी बनाई है, मैं ओपीसी बना देता हूँ, मैं आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसर कंपनी बना देता हूँ। रिलायंस अनलिमिटेड, आपकी रिलायंस लिमिटेड है, मैं रिलायंस अनलिमिटेड बना देता हूँ। मैं, आपने रिलायंस की कंपनी बनाई है, मैं रिलायंस की एलएलपी बना देता हूँ। क्या चलेगा ऐसे? कह रहा नहीं सर, कह रहा आपकी कंपनी है, मैं कॉर्पोरेशन बना देता हूँ, मैं ग्रुप बना देता हूँ सर। अंजलि का पति है पतंजलि, आप पतंजलिज बना सकते हो, पतंजलि यहाँ बना सकते हो, ऐसे नहीं बना सकते सर, नहीं बना सकते। कहीं पर भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म को यूज कर लूं तो वहां पर ये चीजें अलाउड नहीं। ठीक है, वहां पर ये चीजें अलाउड नहीं है। अच्छा अब एक नाम है जिसका नाम है ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्या वो ग्रीन्स टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, उसको ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज रख सकते हैं? नहीं। सिंगुलर प्लूरल वर्जन ये काम नहीं करते हैं, ये पहले वाला लॉ है, लेटेस्ट वाला नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहले वाला जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है वो वाला है। कह रहा टाइप्स एंड केस ऑफ लेटर्स, अगर आप बीच में स्पेस दे देते हो, पंक्चुएशन मार्क्स दे देते हो, आई मीन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बीच में डाल देते हो, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, आप कह रहे हो ए बी सी लिमिटेड, आपका एबीसी होगा ना, हमारा ए बी सी है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक बंदे ने नाम रख दिया टीम वर्क लिमिटेड, आप कह रहे हो भाई टीम वर्क एट द रेट लिमिटेड रखा है हमने तो एट द रेट लगा दिया बीच में, है ना। कह रहा सर अब आपने क्या करा, डिफरेंट टेंसेस को यूज कर लिया बीच में। एक बंदे ने नाम रख दिया, ठीक है, स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशंस लिमिटेड, आप कह रहे हो स्पीक स्पोक स्पोकन, एक काम कर स्पोकन डाल दे, स्पोकन डाल दे भाई। आपने सुपर, हमने यहाँ पे सुपर रॉस बनाई, आप कह रहे हो सुपर प्रोफेसर्स बना दी हमने पूरी भाई, प्रॉफ्स की जगह प्रोफेसर पूरा लिख देंगे, यही बनाएंगे। नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ये फिर से बता रहा हूँ पुराने वाला है। आपने क्या करा, नेम की स्पेलिंग चेंज कर दी, मिसस्पेल्ड कर दिया वर्ड्स को, जैसे मैंने बताया। उसने बताया पतंजलि, बाबा रामदेव का क्या है, पतंजलि, पतंजलि की एग्जैक्ट स्पेलिंग ये है। आपने कहा ठीक है, हम पतंजलि, हमारा ये है, हमारे में हम ज्यादा ए यूज नहीं करते। आपने कहा हमारा है PTNJLI, हमने व्हाट्सएप वाले में लिख दिया ये वाला, हम वॉवल्स यूज नहीं करते सर, स्पेलिंग चेंज कर दी। हमने कहा आपका वाला पतंजलि है, स्लो चलता है, हमारा पतंजलि, फटाफट से बोलते पतंजलि। कह रहा हमारा ऐसे वाला है, कह रहा नहीं चलेगा भैया ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। कह रहा यूज ऑफ होस्ट नेम, जैसे आपने www लगा दिया, netorg.com लगा दिया, अब रिलायंस नाम की कंपनी है, मैं लगा दूं reliance.org, reliance.net, ऐसा चला सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। मैंने कहा reliance.com लिमिटेड है हमारी, हमारे तो पतंजलि.in, पतंजलि.edu लिमिटेड है, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। कह रहा आपने क्या करा, जो वर्ड्स के ऑर्डर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आप चेंज लेकर आ गए। ठीक है, जैसे एक जगह पे नाम है पतंजलि, मैंने लिख दिया अंजलि पति लिमिटेड, हो सकता है ऐसे? पतंजलि है वो, पतंज, मैंने कहा अंजलि पत, मैंने ऐसे कर दिया, हो सकता है ऐसे? हाँ ये तो हो सकता है, यहाँ कोई सेंस नहीं बन रही है। बट जैसे देखो यहाँ पर बताया उसने रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, ठीक है, आपने रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स है, यहाँ पर रवि कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को आप इधर ले आए, बिल्डर को इधर ले आए, कहता चलेगा सर? कहता बिल्कुल भी नहीं, ये अलाउड नहीं है।
कह रहा बट यही यही काम अगर हो जाता है, बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर सेम रहता है, रवि की जगह दूसरा आ गया रविशंकर, कह रहा तो ये अलाउड है भाई, एक बंदे का नाम हो सकता है ना। जैसे आपने देखा क्या कहते हैं, जो बहुत कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, उनको पिक कर लो, जैसे एंजल प्रिया, एक ने प्रिया लिख दिया, एक ने एंजल प्रिया लिख दिया, दोनों अलग हैं यार, है ना, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, समझो। विनोद और विनोद अलग हैं, दोनों अलग हैं, है ना। कह रहा अब अगली बात पे आओ, ऐसे ही यूज ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें, एक सिंगल वेरिएशन इन स्पेलिंग की बात करें, जहाँ पे आपने ग्रामेटिकल चेंजेस आप कुछ भी लेकर आ गए हो, आपने ग्रामेटिकल चेंजेस माने आपने स्पेलिंग चेंज कर दी सर, ठीक है। कह रहा सर अब देखो यहाँ पे ईशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, अनीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग है भैया, अलग है, ठीक है। कह रहा ऐसे ही यहाँ पर कलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था, कह रहा और आपने स्पेलिंग चेंज कर दी, कलर कर दिया, पतंजलि की स्पेलिंग जैसे मैंने चेंज कर दी, कह रहा कंप्लीट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हैं, बट ये पहले थी, ठीक है, इस पे और ज्यादा नाम और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रिलायंस ने बोला रिलायंस लिमिटेड है, मैंने कहा रिलायंस इंडिया लिमिटेड है मेरी, नहीं हो सकता ऐसा। जगह का नाम आपने ऐड कर दिया, किसी और तरीके से आप कुछ एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, नंबर डाल दिया आपने बीच में, आपने कहा नहीं सर मेरे वाली जो है ना, मेरे वाली जो है आपके वाली होगी रिलायंस, मेरे वाली है रिलायंस 0777 जेम्स बॉन्ड लिमिटेड, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा है अच्छा सर अगर नहीं हमारे को चाहिए सर, बहुत दिक्कत वाली बात, कहता कोई बात नहीं, आप यहां से F2H और उसके बाद आप यूज कर सकते हो K&I, जे नहीं के और आई, ये अगर आपको यूज करना है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक एनओसी लेकर आ जाओ, एनओसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी लेकर आ जाओ, बस दैट्स इट। एग्जिस्टिंग कंपनी से क्या लेकर आ जाओ, एक एनओसी लेकर आ जाओ, दैट्स इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लगाओ ना रिलायंस के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा लगा दो, आप लगा दो विनोद रिलायंस, कुछ भी कर दो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी ले आओ उससे जाके, ठीक है। विनोद रिलायंस तो अलग हो जाएगा बट रिलायंस यूज करने देगा नहीं, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो आगे चलें, चलो सर आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं, एनओसी वाली बात को छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। अब तक जितना भी आपने पढ़ा वो सारा वही था जो पहले आया था, बट अब क्या आया है, अब क्या चेंज आया है, अब क्या चीजें नहीं आई हैं। अब रूल 8 की जगह आ गया है रूल नंबर 8A। रूल नंबर 8A ने बोल दिया कि यार आपका जो भी नाम आपने अप्लाई किया है उस पूरे के पूरे नाम को मैं अनडिजायरेबल मान लूंगा। मैंने कहा अनडिजायरेबल कब मानेगा, कहते जब एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन के अंदर, प्रिवेंशन एक्ट 1950 के अंदर आप आ जाओ। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को बता दिया गया एम्बलेम्स एंड नेम्स, बट उसको पता ही नहीं है ये एक्ट में है क्या, ये एक्ट में हम बात क्या करते हैं सर, ठीक है। ये है आपका एम्बलेम्स एंड नेम्स। Oops. ओके मे बी शायद अगर मैंने स्क्रीन स्विच करी है तो ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। तो इसमें इसने साफ साफ कहा है भाई साहब ने कि आप हमारे जैसे, वो आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके देश का जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है ना, उसको आप यूज नहीं कर सकते। आप आरबीआई पे देखते हो वहां पे एक शेर का निशान बना हुआ है, राइट, वो एक एम्बलम है हमारा, कह रहे उसको यूज नहीं कर सकते। कह रहा अगर ऐसा कुछ भी यूज करना है सर तो आप जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आइए। एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन और एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, ये एक्ट में दिखा देता अभी आप लोगों को, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 सेक्शंस हैं जिसके अंदर सेक्शन नंबर 3 हमारे को मना करता है। कह रहा ओके, कह रहा अब जैसे कोई ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 के अंदर किसी ने रजिस्टर करवा दिया, जैसे मैं बता रहा था कि रॉयल एनफील्ड नाम की कोई भी कंपनी नहीं है, रॉयल एनफील्ड नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। कह रहा कंपनी किस नाम से है, कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स, बट आप रॉयल एनफील्ड लेने के लिए जाओ आपको नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ओके ओके ओके, ठीक है। कह रहा सर उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। कह रहा अब एक काम करो, आप एक काम करो, कोई भी एक वर्ड जो ऑफेंसिव है, कोई भी एक वर्ड जो ऑफेंसिव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था कोई भी एक गाली आपके मन में सोच लीजिए, तो हल्की फुल्की नहीं, थोड़ी ढंग की सोच लो, थोड़ी ढंग की। अब वो नहीं बना सकते यार, ऐसा नाम क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा,
ठीक है। कह रहे सर अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार चलो हमारी तो कंपनी है बट एक ना एलएलपी बनी हुई है, एक एलएलपी बनी हुई है जिसका नाम है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, मान लो एलएलपी का नाम है पतंजलि। कह रहा सर पतंजलि नाम की एलएलपी है, ठीक है, क्या मैं उसी नाम से कंपनी बना सकता हूँ? बोलो क्या हो सकता है ऐसे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। किसी बंदे ने कंपनी बनाई है, उसमें बेचारे ने दिन रात करके रिलायंस बनाई, बाबा रामदेव ने योग कर करके पतंजलि बनाई, उन्होंने कंपनी बनाई। आप कह रहे हो मेरी तो फर्म है, नाम पतंजलि है पर मेरा फर्म है तो राजमा चावल ही, वो प्लेट में खा रहा है, मैं यार ग्लास में खा रहा हूँ यार। ठीक है। कह रहा सर ऐसे ही आपने क्या करा, नेम इज आइडेंटिकल विद द नेम व्हिच इज बीइंग रिजर्व्ड। अच्छा देखो चलो आपको एक कंपनी बनानी है, आपको एक कंपनी बनानी है, जैसे मान लेते हैं अब आप पास हो जाएंगे, कल को बड़े आदमी बन जाएंगे तो आप भी एक कंपनी बनाएंगे, है ना? तो आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखोगे? सर मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा, एक बताओ कोई तो नाम रखोगे, कोई तो नाम रखोगे? कह रहा सर कोई ना कोई तो नाम रख ही लेंगे, कोई ना कोई तो नाम रख ही लेंगे। कह रहा अब देखो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक कंपनी बनानी है और मैं उस कंपनी का नाम रखता हूँ। नाम रखने के लिए पहले आरओसी के पास हम जाते थे और फॉर्म फाइल करते थे INC1, फिर उसके बाद हो गया रन, अब आ गया है स्पाइस, अब आ गया है स्पाइस। ये इसी साल की 2020 की अमेंडमेंट बता रहा हूँ, 1 जून से 30th ऑफ जून, एक सॉरी 1 जनवरी से 30th ऑफ जून के बीच में ये अमेंडमेंट आई थी, जो कहती है कि अगर आपको नेम अप्लाई करना है तो नेम अप्लाई आप सिर्फ स्पाइस से ही करेंगे, इसके अलावा कहीं से भी नेम अप्लाई नहीं होगा। पहले होता था कि रन नाम का एक फॉर्म होता था, रन रन रन, उससे आप भाग के नाम अपना अप्लाई कर सकते थे, बट अभी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर आपको नेम अप्लाई करना है तो स्पाइस से अप्लाई होता है। कह रहा सर आपने स्पाइस से नाम अप्लाई किया, कौन सा नाम अप्लाई करा? कह रहा सर नाम अप्लाई करा, और पाल जो पहले होता था जैसे INC1 से आपने नेम अप्लाई करते थे आप पहले, अभी वाला फंडा थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसको हम वैसे भी कवर करेंगे आगे चल के यार, इनका ऑपरेशन के ऊपर 2 क्लासेस लेंगे। जो INC1 है इसके अंदर नेम अप्लाई करा, नेम क्या अप्लाई करा, चलो कुछ भी अप्लाई कर दिया, ABMNOP लिमिटेड, ये आपने नेम अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आरओसी क्या करता था, आरओसी आपके नाम को पहले 60 डेज के लिए रिजर्व कर देता था, फिर वो चेंज होकर हो गया 20 डेज, कि 20 दिनों के लिए आपका नाम को रिजर्व कर देगा। आपने नाम अप्लाई कर दिया, वो नाम रिजर्व हो गया, वो नाम रिजर्व हो गया, बिल्कुल रिजर्व हो गया। अब उस रिजर्व किए हुए नाम को कोई और बंदा नहीं ले सकता। रिजेंबल्स विद अ नेम which is for the time being reserved। अगर किसी ने अप्लाई किया है, पहले होता था बट अब इतना नहीं होता, अगर आप किसी बंदे की एक की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप वो वाला नाम नहीं ले सकते, उसने एप्लीकेशन लगा दी ना, ठीक है, उसके लिए नाम रिजर्व हो गया, अब आपको नहीं मिलेगा। जैसे रेलवे की टिकट होती है, उस बंदे ने रिजर्व करवा ली ना, आपको नहीं मिलेगी। रेलवे की टिकट है ना, ऐसा होता है ना, आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, क्या कोई बंदा ऐसे कंपनी का नाम रख सकता है जिसने रख दिया बाहर? कंपनी का जो नाम है, ठीक है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है जो है फाइनेंसिंग, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, या इनका कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हेरा फेरी मूवी देखी होगी आपने, हेरा फेरी मूवी देखी है? अनुराधा चिट फंड वाली कंपनी, हाँ अनुराधा चिट फंड वाली, पैसे लेके भाग जाती है, वो पैसे लेके भाग जाती है, हाँ एक का डबल, हाँ हाँ बस बस, वापस आओ वापस आओ, ज्यादा एक का डबल नहीं करना, वापस आओ वापस आओ। कह रहे सर अब आपकी जो कंपनी है, ठीक है, आप करते हो इन्वेस्टमेंट का काम, फाइनेंसिंग का काम, जैसे वो कहता है घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना, ऐसे कहता है ना वो, मुथूट फाइनेंस। अब अगर मैं बोल दूं कि मुथूट तंबाकू वाला, और काम क्या करता है, फाइनेंसिंग का, लॉ कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप लोन वगैरह का काम करते हो, फाइनेंसिंग का काम करते हो, चिट फंड का काम करते हो। एक बंदा है, एक बंदा है जो क्या करता है, जो चाय बनाता है, ठीक है, चाय बनाता है, उसमें दुकान का नाम रखा हुआ है, दुकान का नाम रखा हुआ है जैसे, अच्छा एक बात बताओ, तारक मेहता देखते हो यार आप लोग, तारक मेहता देखते हो, जेठालाल की दुकान का नाम क्या है? सर जेठालाल की दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम है गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, पर जेठालाल क्या करता है, ये लोन पे पैसे देता है बाकी लोगों को, ये लोन देता है बाकी लोगों को, फाइनेंस का काम करता है, तो क्या ऐसा चल सकता है? कहता नहीं, अगर कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो चिट फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो प्रपोज्ड नेम के अंदर ऐसा कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए, चाहे आप चिट फंड लगा दो, इन्वेस्टमेंट लगा दो, लोन लगा दो, कुछ भी लगा दो, बट ऐसा नाम होना चाहिए। ये अपडेटेड वाला वर्जन है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है।
कह रहा सर अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया बाहर, जैसे मैंने, मेरा मन है, मैं चाहता हूँ कि सर एक ना एक दिन, एक बच्चा था क्लास में, उसने कहा सर मैं ना एक दिन बैंक खोलूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहता मैं एक दिन बैंक खोलूंगा। कहता ओके। कहता उसने बैंक के सारे अप्रूवल ले लिए, सब कुछ हो गया, उसने अपने बैंक का नाम रख दिया। जैसे उसने बैंक का नाम रख दिया, बताओ यार क्या नाम रखे बैंक का, छोटा भीम बैंक, छोटा भीम बैंक लिमिटेड। बट इसके बाहर करता क्या है, इसके बाहर लड्डू बेचता है, इसके बाहर लड्डू बेचता है, कैसा हो सकता है? कह रहे सर अगर आपकी कंपनी का नाम इंडिकेटिव है कि आप कुछ फाइनेंस से, रिलीजिंग से, चिट फंड से, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी का काम करते हो, बट कंपनी का बिजनेस ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो अनडिजायरेबल मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? अनडिजायरेबल मान लिया जाएगा। जैसा नाम होना चाहिए वैसा ही काम आपको साथ में करना है। कह रहा कोई आपने क्या करा, एब्रीविएशन यूज कर ली किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की, किसी एलएलपी की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने क्या बताया कि पतंजलि है, बाबा रामदेव ने बनाई पतंजलि, ठीक है, पतंजलि बनाई। मैंने कहा नहीं नहीं हमारी है PTNJLI। मैं कहा आपकी स्लो है, हमारी क्या पतंजलि, फटाफट बोलते हैं पतंजलि। कह रहा सर ऐसा नहीं चलेगा। एक बंदे ने बोला कि हमारी कंपनी का क्या नाम है, कहता रिलायंस नाम है। कह रहा हमारा है RLNCE, रिलायंस। कह रहा नाम तो सेम है ना, आप क्या कर रहे हो, बस डिस्क्रिप्शन को एब्रीविएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एब्रीविएट कर रहे हो, स्पेलिंग को छोटा कर देना। कहता सर ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कह रहा या तो फिर आपका क्या है कि कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, आप उससे मैच कर रहे हो। जैसे वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट खरीद रखा है ना, वॉलमार्ट बड़े सारे शेयर्स खरीद रखे हैं। कह रहा अब कोई इंडिया के बाहर कोई कंपनी है, उसका नाम आप यूज कर रहे हो यहाँ, ठीक है, अ पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कह रहा सर अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा कर सकते हैं? कहता नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं। सर हमने देखा है आप ना गलत पढ़ा रहे हो, हम आपने गलत पढ़ा दिया सर। आप पूछो, बोलो क्या गलत पढ़ा दिया? सर जैसे ये मैकडॉनल्ड्स है, इसका नाम तो इंडिया के बाहर भी मैकडॉनल्ड्स है और इंडिया के अंदर भी मैकडॉनल्ड्स है। अगर मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, KFC है, अरे बस चटोरे आदमी, बस रुको। जितनी भी ये फॉरेन कंपनीज हैं, जब ये इंडिया में आती हैं काम करने के लिए, तो ये इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी बनाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स है, तो जब ये इंडिया में आएगा ना, जब ये इंडिया में आएगा तो यहाँ पर ये नाम रखेगा मैकडॉनल्ड्स इंडिया, मैकडॉनल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, जो भी ये बनाना चाह रहे हैं। इंडिया वर्ड ऐड करके ये यहाँ पर एक सब्सिडरी बनाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ? कह रहा है इंडिया वर्ड ऐड होगा और यहाँ पर ये सब्सिडरी बनाएंगे, तो हम इनको सेम नाम यूज करने देंगे। ओके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, provided that if the foreign company is incorporating its subsidiary in India, then such company being a holding company, as it may allowed in addition of the word name India or name of any company otherwise available। रुको पहले थोड़ा साइड कर देते हैं। कह रहा सर देखो सिंपल सी बात है, जो भी आपका ओरिजिनल नेम है मैं वो अलाउ कर दूंगा, आप यहाँ पर वर्ड इंडिया को साथ में लगा देना, या तो इंडिया स्टेट वर्ड साथ में लगा देना, या किसी सिटी का नेम साथ में लगा देना, हम आपको अवेलेबल करा देंगे सर। आपका इंटरनेशनल नेम है, आप बाहर की कंपनी हो, चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आओगे तो इंडिया लगा देना सर। जैसे अगर MI की बात करूं, वन प्लस की बात करूं, एप्पल की बात करूं, सैमसंग की बात करूं, शामसिंग का मोबाइल आता देखा तुम लोगों ने, तो ये शामसिंग का मोबाइल जो है, शामसिंग कौन, सैमसंग, सैमसंग का मोबाइल बाहर भी सैमसंग के नाम से है, इंडिया में भी सैमसंग के नाम से है। ऐसा कैसे? ये तरीका है, ये तरीका है कि कैसे एक फॉरेन कंपनी अपना नाम यहाँ पर सेम रख सकती है। ओके ओके, ठीक है, आ रही है बात समझ? ओके सर। कह रहे सर या तो आपने क्या करा है, आपने ना कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर लिया बीच में, कोऑपरेटिव, सहकारी, ट्रस्ट, LLP, पार्टनरशिप, सोसाइटी, प्रोप्राइटर, HUF, इनका आप क्या कर रहे हो कि है बताना क्या चाह रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस वर्ड को सिर्फ और सिर्फ आधा ही समझ लो। कह रहा सर आपने सुना एक इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम का एक वर्ड होता है? कह रहा हाँ। कह रहा इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम का वर्ड अगर आप यूज करना चाहते हो, द फ्रेज इलेक्टोरल ट्रस्ट may be allowed for registration of companies, जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं
और साथ ही साथ एज पर इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के हिसाब से बनाई गई हैं, जिनको सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है। सीबीडीटी कौन से वाला है? डायरेक्ट टैक्सेस वाला। और जो आपका क्या है, जो क्या है बताओ यार, कुछ तो बोलो। और यार की हो रहे हैं भी कह रहे सर सीबीडीटी माने डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी सीबीआईडीटी दोनों पढ़े होंगे ना आपने, ऐसा होगा ना? अब ठीक हुआ। कह रहा ठीक है, बात समझ में आ रही है। इलेक्टोरल ट्रस्ट तभी यूज होगा जब सेक्शन 8 नाम की आपकी कंपनी है और साथ ही साथ आपने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के हिसाब से बनाई है। कह रहा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कह रहा सर ब्रिटिश इंडिया, आज मैं बना दूं कोई ब्रिटिश इंडिया कंपनी? कहता नहीं सर, आज नहीं बना सकते। ना 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 ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर, अच्छा चलो ठीक है, आज अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट, और जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट राजमा चावल लगा सकते हैं ऐसे। यूएस गवर्नमेंट राजमा राइस, छोले चावल लगा देते हैं। राजमा चावल, छोले चावल, लस्सी वस्सी कर सकते हैं ऐसे? नहीं सर नहीं, इससे तो पता चल रहा है कि आप यूएस की गवर्नमेंट से आपका कोई लेन देन है। हाँ कर सकते हैं ऐसे? नहीं, जहां पर प्रपोज नेम से ये पता चले कि आपका कहीं ना कहीं फॉरेन गवर्नमेंट के साथ लेन देन है। कह रहा सर नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कह रहा ओके ओके ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ आपको वहां से राइटिंग में लाना पड़ेगा कि हाँ हाँ हमारा लेन देन है, ये लो। कह रहा अब अगली बात पे आता हूँ। कोई भी ऐसा नाम भी यूज नहीं कर सकते जिससे पता चले कि हमारा किसी नेशनल हीरो के साथ, चलो मान लेते हैं जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, आपने दुकान का नाम रख लिया प्रधानमंत्री हार्डवेयर, रख सकते हैं ऐसे। राष्ट्रपति पिज्जा वाला, एक बार खाओगे बार बार आओगे, हो सकता है ऐसा? नहीं सर नहीं। ऐसे ही अगर कोई भी प्रपोज नेम है जिससे आपको पता चलता है कि पैट्रोनेज ऑफ अ नेशनल हीरो या पर्सन इन हाई एस्टीम या इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस जो भी हैं, जिनकी भी इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट इमेज है, उनका नाम भी यूज नहीं किया जा सकता। अब पेपर के अंदर क्या आता है? पेपर के अंदर ये चीजें नहीं पूछता। कह रहे सर अब क्या हुआ है, आपकी एक कंपनी है, वो कंपनी के साथ क्या हुआ है, वो कंपनी हो गई है लिक्विडेट, ठीक है, एक कंपनी हो गई लिक्विडेट। अगर वो आज लिक्विडेट होती है, अगर वो ठीक है, अगर वो आज लिक्विडेट होती है इन द ईयर 2020, तो अब सर ये दोबारा ये कंपनी कब बनाई जा सकती है? नॉट बिफोर 2022। कम से कम 2 साल के बाद ये कंपनी आप बना सकते हैं। इसका नाम जो भी था, इसका नाम था मोटू पतलू लिमिटेड, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू लिमिटेड। कह रहा सर ये काम, ये नाम आपको अभी नहीं मिलेगा। अगर ये लिक्विडेट हो जाती है, ये डिसॉल्व हो जाती है, तो ये नाम आपको अभी नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके। कह रहा सर देखो जल्दी से मार्क करो। द proposed name is identical to the name of the company as a result of liquidation proceeding and as a period of 2 years has not elapsed from the date of such dissolution. ओके ओके। कह रहा सर ये तो था प्रॉपर डिसोल्यूशन का, पर अगर कहीं पर स्ट्राइक ऑफ हो जाता है तो? स्ट्राइक ऑफ पढ़ा है सेक्शन नंबर 560 में, आपने पहले वाले एक्ट के अंदर पढ़ा होगा, नए वाले एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 248। कह रहा सर अगर प्रपोज्ड नेम जो है इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ अ स्ट्रक ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 248 ऑफ द एक्ट, तो वो 20 साल के बाद आपको मिलेगा। ओके, डिसॉल्व हुई है तो 2 इयर्स के बाद मिल जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्राइक ऑफ हुई है, अगर स्ट्राइक ऑफ हुई है तो आपको कितना टाइम के बाद मिलेगा? 20 इयर्स के बाद मिलेगा। तो इसमें से कोई भी टर्म कहीं पर भी आ सकती है, छोटे मोटे एग्जांपल्स के लिए ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहा सर ठीक है, कह रहा कोई एलएलपी अगर स्ट्राइक ऑफ हो गई है तो, कोई एलएलपी है आपकी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, कह रहे तो सर सेम नेम अवेलेबल हो जाएगा बट 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। इट इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एन एलएलपी इन लिक्विडेशन टू द नेम ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप व्हिच इज स्ट्रक ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। कह रहा जैसे कि नेम है इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड। कह रहे सर ऐसा आप नाम यूज करना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए और अपने जो भी रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है, जैसे इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, ठीक है, बैंक के लिए आरबीआई है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए एसबीआई है, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि कंपनी, ये सब बनाना चाहते हो तो एमसी है, उनके पास जाओ, अप्रूवल लेकर आओ।
अगर किसी कंपनी के नाम के अंदर, अब देखो एक और चीज का बहुत ध्यान रखना, जो बच्चे वन वर्ड में फंस जाते हैं वहां पे ध्यान रखना। अगर एक कंपनी का नाम है, अगर एक कंपनी का नाम है XYZ स्टेट लिमिटेड, ये नाम लगा दिया मैंने स्टेट, क्या सरकारी कंपनी हो गई? जी नहीं। द प्रपोज नेम इंक्लूड्स द वर्ड स्टेट, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, चलो स्टेट की जगह मैंने क्या लिख दिया? हरियाणा लिख दिया। जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। बताओ क्या 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 ये ऐसा चल सकता है? सर मतलब जैसे अगर मैंने लिख दिया भारतीय लिमिटेड, कह रहा चल जाता था सर पहले, बट अब कह रहा आपने सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का नाम अगर यहाँ पर लिख दिया है तो वो अलाउड नहीं है। जैसे आपने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी का नाम क्या है? इंडिया लिमिटेड, नहीं चलेगा। सर अगर मैंने लिख दिया XYZ इंडिया लिमिटेड तो चल जाएगा, तो ये चल सकता है, बट ये वाला ऐसे नहीं चलेगा। आपने इंडिया रख दिया, दिल्ली रख दिया, दिल्ली लिमिटेड, महाराष्ट्र लिमिटेड, मैसूर लिमिटेड, कहता नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। द प्रपोज नेम इज कंटेनिंग ओनली द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री, व्हाटएवर इट इज अनडिजायरेबल। ओके, कह रहा सर कोई भी डिस्क्रिप्टिव नाम आपने यूज कर लिया, मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड्स आपने यूज कर लिए जस्ट टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। जैसे कि आपने एक कंपनी का नाम रख दिया जिसका नाम है टीचिंग लिमिटेड, या फिर आपने लिख दिया क्लासेस लिमिटेड। कह रहा नहीं सर एक्टिविटी नहीं। जैसे कोई बंदा शूज पॉलिश करता है तो शू पॉलिश लिमिटेड, ऐसा आपने नाम रख दिया, ऐसा आपने नाम रख दिया। कहता है ये भी नहीं चलेगा, एक्टिविटी नहीं लिखनी है। एक बंदा जूस बेचता है, वो लिख दे जूस निकालने वाला प्राइवेट लिमिटेड, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना कॉमन वर्ड्स का मतलब है जो भी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। वैसे ऑलरेडी वी आर, जितना टाइम हम लोगों के पास था वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग वी वर ओवर देयर एट एस, एस के बाद हम लोग सीधा चलते हैं टी पर। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर टी। पॉइंट नंबर टी क्या कहता है कि जहां पर आपने किसी फॉरेन कंट्री का नाम यूज कर लिया है, फॉरेन कंट्री का नाम अगर आपने वहां पर यूज कर लिया है, जैसे इंडिया, जापान, जापान पाकिस्तान, ठीक है, कह रहे सर ऐसा कोई भी नाम आप यूज करते हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपना बिजनेस रिलेशन उस कंट्री के साथ। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैंने इंडिया यूएस रख दिया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इंडिया यूएस में सच में आप ट्रेड करते हो, आपका बिजनेस चलता है। ओके सर, इंडिया पाकिस्तान रख दूं? अच्छा, ऐसी कोई भी नहीं रख सकते हो आप। नो कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग नेम ऑफ एन एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री के साथ आप नाम नहीं जोड़ सकते, अलाउड नहीं है आपको। आगे चलते हैं। कह रहा कोई कंपनी है सर, प्रपोज नेम है जिसका एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, उसको अलाउड नहीं है फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, ये सब चीजों का नाम लिखना ना। ठीक है, कह रहा सर प्रपोज नेम है किसी निधि लिमिटेड कंपनी का, ठीक है, उसके एंड में निधि लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो वो फिर से अनडिजायरेबल हो जाएगा। कह रहा ओके, कह रहा किसी कोई भी कंपनी है जिसका नाम जो है आरओसी ने अपने रजिस्टर से उड़ा दिया था, या कंपनी ने अपना नाम चेंज किया तो पुराने वाला नेम उड़ गया, कह रहा और उसको 3 साल हो गए हैं, 3 years हो गए हैं, तो अलाउड है। अगर 3 साल नहीं हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज तो सर आपको वो नाम अगर आपने यूज कर लिया तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। आरओसी ने उड़ा दिया रजिस्टर से, 3 साल। डिजोल्यूशन हो रहा है 2 साल, डिजोल्यूशन हो रहा है 2 साल लिखवाया था, हाँ डिसोल्यूशन हो रहा है 2 साल, स्ट्राइक ऑफ हो गया है 20 साल। इस बात का ध्यान रखें। कह रहा सर ठीक है, ठीक है, जो भी फंडा है, जो भी सिचुएशन है, ऐसे नाम यूज नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि ठीक है सर आप बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एसएसआई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा म्युनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी, कोर्ट, जुडिशरी, गवर्नर, ब्यूरो, गवर्नमेंट का, स्टेट, इंडिया, भारत, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसा नाम यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए यू नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोगे तो ही आपको ये नाम यूज करने को मिलेगा। सर इंडिया या भारत यूज करना चाहते हो तो पहले अप्रूवल लेकर आइए कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी से। नहीं समझ में आता कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो सीधा लिख देना वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब अगर ये पेपर के अंदर आया जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपको 1 मार्क के अंदर तो पूछा जा ही सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। Thank you, sir. Thank you, guys. We'll continue this session on day after tomorrow at the same time, 11 a.m. Thank you, guys.